भाई तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से या आपने वोट मांगे? आपने कभी नहीं देखा तो कैसे हुआ ये? और आगे देखिए, मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी। ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। और मैं आपको आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है, और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है, और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा एक है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है। लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता, क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे? प्रियंका जी आप क्या कर रही थी? आपके बीएलए क्या कर रहे थे? फिर 4,246 वोटर मिक्स हाउस होल्ड के साथ, ये वलिकमुट्टुमल बूथ नंबर 24 में थिरुवंबडी असेंबली में हुए, और ये एक ही हाउस नंबर चंदौरी में पोलिंग बूथ नंबर 41 पे कलपट्टा असेंबली में हुए। मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं भाई, कैसे हो गए? फिर लिली कुट्टी, इनका आप देखिए, उम्र है 102, कमलम्मा की उम्र है 101, पारू की उम्र है 101, और ये नए वोटर के रूप में ऐड हो गए। तो राहुल जी प्रियंका जी आप क्या कर रहे थे? 51,365 वोटर मास एडिशन हुई अन्नम्मा के नाम से 99 साल की उम्र में, थरेसी अम्मा की 99 ईयर्स की उम्र में, खादीजा की 99 ईयर्स की उम्र में। तो ये कैसे हुआ? और केरला जहां बार बार आरोप लगता है इस तरह के कारनामों का, तो क्या राहुल जी अमेठी में हार के बाद वायनाड आप इसीलिए गए थे कि वहां फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था? ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था? और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहां पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप लोग? प्रियंका जी अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला।
तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस हैं। 47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं। 31 वोटर आईडी हाउस नंबर 86 पे बने हैं हरचांदपुर में। तो राहुल जी कैसे बन गए, जवाब दीजिए। 15,853 वोट अब ये बने हैं कहां पे? हाउस नंबर 7 में, फिर हाउस नंबर 4 में बने हैं, पोलिंग बूथ नंबर 292 232 में बने हैं। फिर अगला देखिए 92,747 नए वोटर्स की एडिशन हुई, मास एडिशन हुई। आप नाम सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। सैदून, नाम क्या है? सैदून 89 ईयर्स एज, अब्दुल हक 85 साल की उम्र, सद्दाम 91 साल की उम्र। तो सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो। और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर में भी कांग्रेस का विरोध जारी रहा। सड़कों पर बड़े नेता उतरे और वोटर लिस्ट को लेकर सरकार को घेरा। जयपुर का विरोध प्रदर्शन अब आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। वोटर लिस्ट का ये मामला जो अब देशव्यापी रूप ले चुका है, जयपुर में भी इसकी आग देखने को मिली। यहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार है, जाहिर तौर पर यहां पर कांग्रेस ने वोटर लिस्ट को लेकर प्रदर्शन किया है। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। और निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी? और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह हैं, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वक्त एक ब्रेक का हौसला है। ब्रेक को जाने से पहले आपको याद दिला दें, 2 बजे देखिए न्यूज रूम लाइव और 3 बजे मेरा गांव मेरा देश। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया भी बाढ़ से अछूते नहीं हैं। खेत, खलियान, बाजार सब डूबे हुए हैं। स्कूल्स, विश्वविद्यालयों तक में पानी भर गया है। ये मुंगेर है, जहां तक नजर जाए देख लीजिए, बीच में बस सड़क बची है, बाकी सब डूबा है। 200 से ज्यादा गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 2.5 लाख की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। मुंगेर के सबसे ज्यादा प्रभावित सदर प्रखंड बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा, हवेली, खड़गपुर और असरगंज प्रखंड शामिल है।
कटिहार के 6 प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। गांव में पानी, स्कूल में पानी, आंगन में पानी, पानी ही पानी, बस यही है कटिहार की कहानी। इस वक्त हम मौजूद हैं मनिहारी प्रखंड के मेदिनीपुर गांव में और आप इस गांव की तस्वीर देखिए। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ बाढ़ का पानी जो है वो घर कर चुका है और जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे आपको केवल और केवल गंगा का पानी ही नज़र आएगा। और तमाम जो यहाँ पर घर हैं, झोपड़ियाँ हैं और छोटे छोटे जो भी लोगों ने आशियाने बनाए हैं, सब में जो है आप देख सकते हैं पानी घुस चुका है। और कई जगहों पर कमर भर पानी है, कई जगहों पर जो है उससे भी ज़्यादा पानी है। मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कमर भर पानी है। और इस गांव में देखिए नाव भी जो है वो चल रही है। नाव का परिचालन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को कोई ज़रूरी चीज़ लेने के लिए अगर बाज़ार जाना है या सुरक्षित स्थानों पर जाना है तो नाव के अलावा कोई और विकल्प इनके पास नहीं है। इसी तरीके से या तो आप नाव का सहारा लीजिए या फिर पानी में इसी तरीके से चल के आपको जो है गुजरना पड़ेगा। ये तस्वीर भी कटिहार की है। घर डूब गया। गांव में कहीं ऐसी जगह नहीं जहां गंगा का पानी कहर ना ढाया हो, लिहाजा टायर पर ही खाट बना ली। इसी का सहारा है। किराना दुकानें, स्कूल और अन्य जरूरी सामानों की दुकानें डूब गई हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। 15 दिन से हालात बने हुए हैं। 15 दिन से जी, सब पूरा गंगा का पानी है। पूरा गंगा का पानी है एकदम। पूरे गांव विलीन हो चुका है। ग्राम पंचायत राज बघार में 16 वार्ड है और 16 वार्ड भी एकदम पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित है, जो कि आप देख सकते हैं। और सरकार द्वारा जो भी मुहैया चलाया जा रहा है वह जो है कि सराहनीय किया जा रहा है। जी, मदद मिल रही है, सरकारी मदद मिल रहा है। जी, सरकारी मदद मिल रहा है। लोग बड़े उदास होते हैं कि सरकारी मदद कुछ नहीं मिलता, कोई पूछने नहीं आता है। जितना जो बर्बाद हुआ गंगा के उफान पानी में डूबने से उतना तो नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा हो रहा है, महलम पट्टी लगाया जा रहा है। यहाँ एक और शख्स है जो गांव के ही रहने वाले हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? शेख रहमत। इधर घूम जाइए। शेख रहमत भाई, ये बताइए कि आप लोग के घर में भी पानी घुस चुका है क्या? हाँ, घर में भी पानी घुस चुका है। कैसी जिंदगी चल रहा है? परिवार होगा, बीवी बच्चे सब लोग होंगे, कैसे? बस इसी तरीका से ठेल ठाल के चल रहा है। सरकार का कुछ हेल्प हो रहा है तो चल रहा है। और जरूरी चीजें, सामान की, खाने पीने की चीजें कैसे हो रही है? वैसे नाव से जाना आना, नाव से बाजार से लाते हैं जाके। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ओर से थोड़ी मदद तो आई है, लेकिन ये कम नहीं, बहुत कम है। कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीख पुकार और पानी की तेज बहाव में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई। लहरें बेकाबू हैं, नाव पलट चुकी है और लोग जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। मौत सामने थी लेकिन हिम्मत किनारे पर खड़ी थी। कुछ सेकंड की देरी होती तो तस्वीर कुछ और होती। बिहार में बाढ़ से तबाही के बीच ये डराने वाली तस्वीरें लखीसराय से आई हैं, जहां तेज बहाव के बीच लोगों से भरी एक नाव पानी में पलट गई। जो लोग घर लौट रहे थे वो अगले ही पल जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने लगे। पानी की एक लहर ने सब कुछ बदल दिया। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन मौत से जूझते लोगों की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि सड़क किनारे मौजूद लोग उनकी चीख पुकार सुनकर तुरंत एक्शन में आ गए और बिना देरी किए जैसे तैसे सभी 15 लोगों की जान बचा ली। बिहार में बाढ़ से ऐसी तबाही मची है कि कई इलाके समंदर बन गए हैं। 10 जिलों के 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तबाही और बर्बादी की तस्वीर मुंगेर से भी आई है। मुंगेर में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 6 प्रखंड के 200 से अधिक गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं और 2.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरे इलाके में कैसे बाढ़ से कोहराम मचा है। जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ बाढ़ का पानी लोगों के लिए काल बन गया है। अब तक अलग अलग इलाकों में डूबने से 5 लोगों की मौत भी हो गई है।
बिहार में गंगा नदी में हुए जलस्तर में बढ़ोतरी का असर कटिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ 6 प्रखंड बाढ़ में डूब गए हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ हालात ऐसे ही हैं और करीब 15 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। यहाँ गांव में 4 से 5 फीट पानी भरा है और लोगों को आने जाने के लिए नाव के अलावा कोई साधन